मैं देखिए होता क्या है कि जब लोग चले जाते हैं ना, जब पापा चले जाते हैं घर से, वो इसीलिए मैं हमेशा इस गीत के पहले ये बात जरूर कहता हूं कि वो जो अनमोल लम्हे हैं आज जब वो घर में है ना, वो सारे लोग सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता उनके साथ हैं। बहुत प्यार करें उनसे, बहुत उन्हें आदर करें। मेरे घर में भी मेरी माँ तो है पर पापा की सिर्फ तस्वीर है। और उन लम्हों को जीते हुए मैं प्रतीक भाई के लिए ये पंक्तियां पढ़ता हूं। एक छंद पढ़ूंगा। दिन गुजर जाएंगे, ये वक्त गुजर जाएगा। हाँ, दिन गुजर जाएंगे, ये वक्त दिन गुजर जाएंगे, ये वक्त गुजर जाएगा। इस कमी को कोई भी पूरा न कर पाएगा। और चाहे मिल जाए जमाने की खुशियां मुझको, जख्म पापा से बिछड़ने का न भर पाएगा। जख्म पापा से बिछड़ने का न भर पाएगा। मंच पर देश के बड़े कवि हमारे कन्हैयाराज जी बैठे हुए हैं, उनके सामने छंद पढ़ रहा हूं। हम सब लोग एक और छंद पढ़ता हूं पापा के लिए, फिर वो गीत सुनाता हूं जिसके लिए मुझे बुलाया गया। स्वागतम। मेरी सांसों मेरी धड़कन में समा जाना तुम। हाँ, आज हम मंच पर बैठे हैं, जब भी अकेले में घर प्रतीक बैठते होंगे ना, और ये तस्वीर, क्योंकि मुझे भी लगता है हर एक को जो भी अपने पापा से कह नहीं पाए अपनी बात, वो घर में लगता है कि पापा फिर से आ जाओ ना। मेरी सांसों मेरी धड़कन में समा जाना तुम। बढ़िया है। बिछड़ के मुझसे कहीं दूर नहीं जाना तुम। और जिंदगी में कभी जो आसमान छू ना सकूं, तो फिर से एक बार कांधे पे बिठाना। तो फिर से बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी। बहुत याद आती है। जीवन भर मैंने माँ के लिए गीत लिखे, माँ के लिए नज्म लिखी, माँ के लिए छंद लिखे। मेरी माँ मेरे से बोलते तू पापा के लिए नहीं लिखता रे, मेरे लिए लिखता है, तू पापा से लाड़ नहीं करता क्या? मैंने कहा नहीं माँ, मैं बहुत लाड़ करता हूँ पापा से, मैं लिखूंगा उनके लिए। मेरे पापा भी मेरे से बहुत मजाक करते, तो नहीं लिखेगा मेरे लिए यार। वक्त गुजरता चला गया और मैं पापा के लिए कुछ लिख ही नहीं पाया। और एक दिन पापा चले गए, अब पढ़ता हूँ। और मैंने हमेशा इस गीत को इस दावे के साथ पढ़ा है कि कल पूजा के क्षणों में, आदरणीय यहाँ बाबा साहब बैठे हुए हैं, कल पूजा के क्षणों में मंदिर के परिसर में आपको मेरे इस गीत की पंक्तियां याद आएंगी। बस इसी इबादत के साथ, इसी भावना के साथ मैं सुना रहा हूं। बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी। वो उंगली पकड़ धीरे धीरे से चलना। वो बचपन के दिन जब पापा की उंगली पकड़ कर चला करते थे, उन्हें घोड़ा बना लिया करते थे। वो उंगली पकड़ धीरे धीरे से चलना, वो उठना, वो गिरना, वो गिर कर संभलना, वो बाहों के झूले, वो घोड़ा सवारी। बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। वो बचपन के मेले, कौन से मेले?
जिनमें पापा के कंधों पर बैठकर हम मेले में जाया करते थे। वो बचपन के मेले, वो मेलों के झूले, वो गुड्डा वो गुड़िया अभी भी न भूले। वो लम्हे अभी भी वहीं पर पड़े हैं, आंसू लिए सब खिलौने खड़े क्या हैं। बात है। हर पल वो तकते हैं राहें तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। वो कैसी डगर है, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। वो कैसी डगर है, वो कैसा सफर है, जहां तुम गए हो वो कैसा नगर है। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, मैं आवाज तुमको कहाँ तक लगाऊं। बहुत अच्छे। तुमको नाती क्या यादें हमारी, बहुत याद आती। बहुत याद आती है पापा। बधाई। वाह वाह वाह। इस गीत का यही टेंशन है। अच्छी भली महफिल अभी हजारी दादा ने जमाई, आप सब लोग हंस रहे थे, मैंने रुला दिया। अब पर हम साहित्यकारों का एक दायित्व है आदरणीय दादा नजन, हम बचपन, हमारा बचपन उनको सुनते सुनते बीता। मांडव के कवि सम्मेलन में उनकी आंख से आंसू बहने लगे। मैंने कहा दादा आप भी रोने लगे? तो उन्होंने कहा कि मनोज, कभी कभी साहित्य का जो प्रवाह है वो भावनाओं को इतना उद्वेलित करता है, और ये जवाबदारी है हमारी कि हम उन रिश्तों को, हम कवि सम्मेलनों के मंचों से उन रिश्तों को जिंदा करें, फिर से हम उनकी बात करें फिर से। एक बार तालियां बजाकर मुझे हौसला दें ताकि मैं पढ़ सकूं। प्रतीक के आंसुओं ने थोड़ा सा विवल कर दिया, पढ़ता हूं। स्वागत है। वो कैसी डगर है, वो कैसा सफर है, जहां तुम गए हो वो कैसा नगर है। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, मैं आवाज तुमको कहाँ तक लगाऊं। तुमको नाती क्या यादें हमारी, बहुत अच्छे। बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और वो संघर्ष के दिन, कौन सा संघर्ष शेखर भाई? हर बेटे के संघर्ष का पिता गवाह होता है। ये ऋतुराज जी बैठे हैं, लाड़ सिंह दादा की याद, हमने उनके साथ कवि सम्मेलन पढ़े। महेंद्र भाई, हम सब लोग शुरुआती दौर में उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। हर बेटे के संघर्ष का पिता गवाह होता है। बेटा परीक्षा में फेल हो जाए, पापा सीने से लगा लेते कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाएगा। बेटा बिजनेस में अनसक्सेस हो जाए, पापा सीने से लगाते कोई बात नहीं और पैसा लगाएंगे, मत घबराए। जीवन की हर असफलता में, जीवन की हर अनसक्सेस में जब दुनिया दूर खड़ी होती है तो पापा साथ खड़े होते हैं। वो संघर्ष के दिन बहुत ही कड़े थे, मगर गम नहीं था तुम जो खड़े थे। वो कांदे की चटनी, वो बेसन की रोटी, ये यादें हैं लंबी, उम्र कितनी छोटी। सारे दुखों से थी यारी तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और वो एक जोड़ कपड़े, दुनिया के सारे पापा एक जैसे। आप अपने मोबाइल, जितने पापा बैठे हैं सबके मोबाइल देख लो, उसकी कीमत कम है, उनके बच्चों के पास जो मोबाइल है उसकी कीमत ज्यादा है। शॉपिंग के लिए भेज दीजिए, कभी भी पापा को अपने लिए कुछ खरीद के नहीं लाएंगे, घर के लिए, परिवार के लिए। पापा की कभी तबीयत खराब नहीं होती, हल्की सी खांसी चले तो अरे कुछ नहीं, तो चिंता मत करें, ठीक हो जाएगी।
वो एक जोड़ कपड़े पुराना, वो स्वेटर, वो छोटा सा कमरा, वो पतला सा बिस्तर, अभावों में भी संस्कारों का आदर, बेची नहीं खुदारी की चादर। वाह वो टूटा सा घर भी था, महल अटारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। पापा को गुजरे हुए 8 साल हो गए। वो माँ अभी भी चश्मा पोंछकर ताक पर रख देती है। वो उनकी कुबड़ी को अभी भी संभाल कर रख रखा। वो चश्मा, वो लाठी वहीं पर रखे हैं। घर की दीवारों में सूरत दिखे, मम्मी की आंखों के आंसू भी सूखे, आंगन भी चुप चुप है, कुछ भी न पूछे। सिसकी में डूबी है फूलों की क्यारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और जिन पंक्तियों के लिए ईश्वर ने मुझसे गीत लिखवाया, बाद में हम फोटो पर चाहे कितनी ही माला चढ़ा लें, बाद में कितना ही श्राद्ध और भंडारा कर ले, पर उन्हें वापस नहीं ला सकते। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जब तक वो जिंदा हैं उन्हें गले से लगा लें। जमाने में ये गीत गाता रहूंगा, पिता की ये महिमा सुनाता रहूंगा। वो जिंदा है जब तक गले से लगा लो, चरणों में उनके सभी पुण्य पालो। एक बार जब वो चले जाएंगे तो हम सूरत को उनकी तरस जाएंगे। रो रो के गुजरेगी फिर उम्र सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हृदय से, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, बहुत सारा आभार जिस सार्थक